हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी एक्सेल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको ये वाला हिस्सा बताया था आपको कि आपने कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर आपने फॉन्ट कैसे सेट करनी है, बोल्ड इटैलिक क्या होता है। आज हम ये वाले हिस्से को यहाँ पर ये अलाइनमेंट्स वाले जो हिस्से हैं यहाँ तक इस वाले हिस्से को कवर करेंगे। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट वाली वो वीडियो यहाँ पर लिखकर आप इसको सर्च कर सकती हैं, एक्सेल बेसिक इन्फॉर्मेशन कट कॉपी पेस्ट में फॉर्मेट पेंटर में। तो ये सारी की सारी आपको वीडियोस यहाँ पर एक्सेल की वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहे तो सिंपली एक्सेल इलियाना टेक करके सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये वाला हिस्सा, क्योंकि हमने इसमें आपको एक्सेल पूरा का पूरा सिखाएंगे। और इसमें मैं सबसे पहले जो होम टैब है, होम टैब में क्या क्या होता है, आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे, पेज लेआउट के बारे में, फॉर्मूलाज, डाटा, ये सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डे बाई डे क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक शीट है, यहाँ पर शीट क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट डाटा की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे का नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका जेंडर है, उसकी क्लास है और उसकी फीस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एलकेजी का बच्चे कितनी फीस है, जो भी है, हमने इस हिसाब से ये डाटा लिया हुआ है कि हमने आपको जो एग्जाम्पल्स देनी है वो इजिली इस पे सेट बैठ जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कट कॉपी पेस्ट है, इसमें हमने फॉन्ट कैसे देना है, फॉन्टिंग कैसे करनी है, कलर कैसे करना है। अब बात आती है अलाइनमेंट्स की। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रो की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। देखो, अब हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना, और थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास जैसे कि ये नाम है, इस नाम को यहाँ पर आप कहाँ पर रखना चाहते हो। मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को, या चाहे तो इस रो को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मेट, कि आपने इसको देखो, ध्यान से देखना, इस वाले कॉलम को, इस वाले पर्टिकुलर इस कॉलम को देखना। अभी देखो ये नाम कहाँ पर है, इस कॉलम में बिल्कुल सेंटर में नहीं है, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है हर एक कॉलम को। अगर यहाँ पर मैं टॉप पे करता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, टॉप अलाइनमेंट्स में आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर में करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं नीचे करता हूँ ना बॉटम अलाइनमेंट्स में, तो वो बॉटम अलाइनमेंट्स में चला जाएगा। तो अगर आपने इस सभी को एक एज ए प्रिंट आपने निकालना है, तो आप इसको सेंटर अलाइन करो, ताकि जो हमारा डाटा हो बिल्कुल सेंट्रली अलाइन हो, जो उसका जो एक बॉक्स है उसके बिल्कुल सेंटर में आए। अब वैसे ही अगर आपने यहाँ पर ये वाले डाटा को, इस डाटा को, या फिर पूरे के पूरे डाटा को, आपने इसको राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। ये तो टॉप बॉटम और मीडियम आ गया ना, अब ये आ गया लेफ्ट अलाइन। अगर मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ऑलरेडी लेफ्ट में है। अगर इसको मैं राइट अलाइन करता हूँ तो वो देखो राइट हैंड साइड से सारा का सारा इक्वल हो जाएगा। अगर इसको मैं सेंटर करता हूँ तो वो सेंट्रली इसको क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो अगर हम नाम के केस में या कुछ भी केस में, उसमें जो भी आपको सही लगता है, तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। चाहे तो इसको, चाहे तो यहाँ पर देखो, ये हमारा यहाँ पर डाटा है यहाँ तक, तो इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, या फिर राइट अलाइन कर सकता हूँ। तो इसकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको कैसी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला डाटा है यहाँ तक, इसको मैं देखो सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो वो सेंटर में इसको फिट कर देगा। तो वो जो सेंट्रली अलाइन क्या हो जाएगा, डाटा हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये हमारा क्या है, अलाइनमेंट्स, कि यहाँ से आपने टॉप पे करना है, बॉटम में करना है, सेंटर में करना है, या लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है। तो इस अलाइनमेंट्स को, फोन्ट्स की अलाइनमेंट्स की जो आपने डाटा लिखा हुआ है, उसको आप कहाँ सेट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ये वाला ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको, इस एक वर्ड की बात करते हैं, जब आप सिलेक्ट करोगे तो वो काम होगा मल्टीपल लाइंस के ऊपर। अगर आपने सिंपली एक को सिलेक्ट किया तो एक के ऊपर होगा, दो को सिलेक्ट किया तो दो के ऊपर होगा। तो मान लो मैं पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर देता हूं, तो यहां पर हमारे पास क्या था, ये वाला अलाइनमेंट्स। अगर इसको मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करता हूं, तो वो देखो इसको थोड़ा सा वो क्या करेगा, इसको इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, तो वो इसको कुछ ऐसे
थोड़ा सा स्लाइटनिंग वे में क्या करेगा, आपको रिफ्लेक्ट करवा देगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ क्लियर। देखो ये क्या किया हुआ इसने, इसको ऐसे इस शेप में इसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज करता हूँ तो वो उसको उस हिसाब से सेट कर देगा। अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो वो वर्टिकल में, एक्चुअली मैंने सभी को किया हुआ है, मैं सिर्फ एक के ऊपर आपको एग्जांपल सेट करके दिखाता हूँ। अर्श के ऊपर, ये अर्शी नाम का बच्चा है, यहाँ पर अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो ध्यान से देखो इसने क्या किया, इसका नाम ऐसे लिख दिया अर्शी। अगर मैं यहाँ पर इसको रोटेट टेक्स्ट अप करता हूँ तो वो उसको रोटेट कर देगा ऐसे करके। अगर आपको ऐसे चाहिए तो वो उस शेप में भी क्या करेगा, इस बच्चों को नाम को लिख देगा। अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो वो उसको इस फॉर्म में क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो यहाँ पर आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स है, यहाँ पर जाकर ये हमारे पास अलाइनमेंट्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को जितने मर्जी डिग्री के ऊपर रोटेट कर सकते हो। अगर अपने इस डिग्री के ऊपर इसको रोटेट करना है तो वो उस डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अगर आपने इसको यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स में जाकर आपने इसको 90 डिग्री पे करना है तो वो आपका सिंपल 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे आप एक टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट्स है उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये तो आपके पहले से प्री डिफाइंड है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कैसे मर्जी आप इसको क्या करवा सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। क्लियर, यहाँ पर 0 डिग्री पे। ओके, ये हो गया हमारा ये वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, रैप टेक्स्ट। देखो रैप टेक्स्ट में क्या होता है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक न्यू लाइन इंसर्ट की। देखो न्यू लाइन कैसे इंसर्ट होती है, आप यहाँ पर जाइए, ठीक है, और राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्या है, इंसर्ट। तो एक न्यू लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ STUDENT, स्टूडेंट डाटा, बट देखा जाए तो ये मेरा इस सेल में लिखा गया, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो कॉलम है इसके ऊपर ये लिखा आ जाए, सिर्फ एक ही कॉलम बन जाए। तो उस केस में, सॉरी, यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैं मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आ गया, इसको हम बाद में देखते हैं। हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर ये एक बच्चे का फादर नेम है दीपक कुमार, आगे मैं कर देता हूँ PATHANI, पठानिया। अब यहाँ पर देखो, तो इस केस में देखो ध्यान से, इस जगह पर इस कॉलम में उसका जो नाम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया हुआ है। जहां तो आप इस कॉलम को जहां से एक्सटेंड कर लो, बट आपके पास प्रिंट में आपके पास जगह ही कम है, आप इसको कॉलम को इंक्रीज नहीं कर सकते, बट इसको आपने यहीं पे सेट करना है। उस केस में आप इसको यहां से सिलेक्ट करो और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, तो वो क्या करेगा, उसको नीचे लेके आ जाएगा। अब आप यहां से इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो वो एक ही कॉलम में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, हाय हाउ आर यू, आप इस सभी को एक ही कॉलम में, इसी कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम में फिट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, रैप टेक्स्ट। तो वो क्या करेगा, उसी कॉलम में उसको क्या कर देगा, फिट कर देगा। आपको साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था रैप टेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं मर्ज। मान लो देखो, मर्ज करना होता है जोड़ना, मर्ज से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाटा है, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे को यहाँ तक, और मैं क्या करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, इस मल्टीपल कितने सेल थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल का यहाँ पर उसने एक ही सेल बना दिया। और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, और हमें यहाँ पर एक कॉलम में क्या मिल गया, स्टूडेंट डाटा। इसे कहते हैं मर्ज करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक एक्सेल में शीट है जिसमें ये एक कॉलम मर्ज किया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ, अर्शी अभिषेक ऐसे। तो आप इसको एक ही कॉलम में करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर, तो वो इसको एक कॉलम में कर देगा, ऐसे ही एक कॉलम में कर देगा। बट अगर मान लो कि आपके पास यहाँ पर एंट्रीज 1000 एंट्री है, तो क्या आप एक एक को करते रहोगे, नहीं। उस केस में आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, क्लियर,
तो यहाँ पर हमारे पास मर्ज एंड सेंटर में क्या है, मर्ज अक्रॉस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वो सभी को क्या कर देगा, मर्ज अक्रॉस में सभी को एक जैसा, सभी को कंप्लीट कर देगा, मींस की मर्ज कर देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनमर्ज। अगर आपने अनमर्ज करना है तो अनमर्ज पे क्लिक करो तो वो उसको क्या कर देगा, अनमर्ज कर देगा, जो पुरानी स्टेट थी उसके इस पर वापस ले आएगा। ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, देखिए इसको मैं अनमर्ज करता हूं। मर्ज और सेंटर में क्या होता था कि वो उसको मर्ज करके कहां लेके आएगा, सेंटर में लेके आएगा। बट यहां पर एक हमारे पास ऑप्शन होता है और वाला कि सिंपली मर्ज करना। मैं मर्ज करता हूं तो वो सिंपली इसको मर्ज करेगा, सेंटर में लेके नहीं आएगा, उसको आपको अलग से सेंटर में लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, इसमें वो उसको मर्ज भी करेगा और सेंटर में भी लेके आ जाएगा। होप कि यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा कि मर्ज और सेंटर में क्या ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन। देखो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि आपने जो डाटा आपने फिल करना है, यहाँ पर कुछ भी डाटा आपने फिल करना है, उसकी जो टाइप होगी वो कैसे होगी, वो जर्नल होगा, नंबर होगा, कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये नंबर का फॉर्मेट कैसा होगा, अभी तो ये जर्नल में है, अगर मैं इसको नंबर में करता हूँ ना तो वो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में क्या कर देगा, लिख देगा। अगर यहाँ पर मैं इसको करेंसी करता हूँ ना तो करेंसी में वो वहां पर रुपीज लिख देगा साथ में। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रुपीज। बट अगर आपको रुपीज नहीं चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, तो आप यहाँ से इसके साथ वाले में रुपीज नहीं चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, उसको डॉलर में लिख देगा। तो ऐसे आप इसकी करेंसी की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आ गया, करेंसी आ गया। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में भी वही है कि आप अकाउंट्स में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर्मेट में वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेट। अगर आपने डेट फॉर्मेट में यहाँ पर लिखना है तो वो आपको डेट फॉर्मेट में यहाँ पर शो करवा देगा। वैसे ही लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर कि आपने किस टाइप का यहाँ पर डाटा लिखना चाहते हो, उस टाइप का जो डाटा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, शो करवा देगा। क्लियर हो गया। अब मान लो कि जैसे कि ये बच्चे की एक फीस है, यहाँ पर मैंने फीस कॉलम ऐड किया था इसी के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोमा सेपरेटर। मान लो कि मैं यहाँ पर कोमा सेपरेटर को क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 के बाद कोमा 000 प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट में ये आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, ये कोमा सेपरेटर से। तो अगर ये यहाँ पर 25,000 की जगह अगर मैं इसको क्या करता हूँ 2,50,000, तो वो इसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, 2 के बाद कोमा पूरी अकाउंटिंग फॉर्मेट में इसको चेंज कर देगा। तो वो कैसे होगा आपका, यहां से। तो इसको मैं फिर से 25,000 कर देता हूं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर लाइन करता हूँ। सॉरी, ये आपका अकाउंटिंग है, ये आपका लेफ्ट लाइन ही रहेगा, इस साइड ही रहेगा, राइट लाइन, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। अगर आपने यहाँ पर डेसिमल की वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहते हो तो अभी यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू क्या है, 2, सिर्फ 2 जीरो लगे हुए हैं। तो यहां से आप इसको 1 सेकेंड, यहां से क्या कर सकते हो, आप इसको डिक्रीज कर सकते हो, यहां से इंक्रीज। ये देखो ये इंक्रीज हो रहे हैं, यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया है, जिसमें आपने अलाइनमेंट करनी है, रैप टेक्स्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। ये अकाउंटिंग के थोड़े से आपको कंसेप्ट बताए हैं। कल हम करेंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, ये सारा का सारा, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो इसके रिगार्डिंग मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने ये वाला पोर्शन भी कर लिया है और इस वीडियो में हमने ये वाला पोर्शन भी कर लिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।